बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये फैसला लिया गया है। हाजीपुर से सांसद चिराग अभी केंद्र में मंत्री हैं। आपको बता दें कि एनडीटीवी ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी और अब बड़ी खबर जिस पर मुहर लग चुकी है कि बिहार की राजनीति के लिहाज से इसे बड़ी खबर माना जा रहा है। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस लिहाज से ये बहुत बड़ा फैसला है कि केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में शिफ्ट होने जा रहे हैं चिराग पासवान। रिजर्व नहीं, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब लोगों के सामने आ रही हैं। एनडीए से जुड़ी हुई जितनी भी पार्टियां हैं उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं आरजेडी से भी अलग अलग नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इधर आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, वो इसे एनडीए के भीतर एक घमासान बता रहे हैं। तो वहीं एनडीए ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सियासी दांव लगाएंगे और एलजेपी रामविलास ने की पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है। चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है, राजनीतिक निर्णय से माना जा रहा है। तो विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठकों का दौर चला, अलग अलग बैठकें हुई। ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़े। अब जाकर चिराग पासवान पर पार्टी ने फैसला ले लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। जाहिर तौर पर ये बिहार में एनडीए की राजनीति के लिए बेहद अहम फैसला माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार हमें देंगे। प्रभाकर, बीते दिनों चिराग पासवान ने ये कहा भी था कि वो केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में शिफ्ट होना चाहते हैं। एनडीटीवी ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। जी बिल्कुल, अभी से 2 दिन पहले उन्होंने जब मेरे से बातचीत वो कर रहे थे, एनडीटीवी से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि इसकी आधिकारिक घोषणा तभी हो सकती है या इसका अंतिम निर्णय तभी हो सकता है जब पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इसे पास करेगी। और आज जो अरुण है, जो कि जमुई से सांसद है, चिराग पासवान के बहनोई भी हैं, उन्होंने अपने एक्स पे आज ये घोषणा कर दी कि चिराग पासवान न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वही चाहती है कि चिराग पासवान चुनाव लड़े। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे, वो अनरिजर्व सीट से यानी कि जनरल सीट से लड़ेंगे। तो चिराग पासवान जो है काफ़ी दिनों से ये संदेश दे रहे थे कि उनकी रुचि जो है वो केंद्र की राजनीति से कम और बिहार की राजनीति में ज़्यादा है। वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने बोला था कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं तो उनके समर्थकों ने पूरे पटना में पोस्टर्स लगा दिए थे, बैनर्स लगा दिए थे, जिसमें चिराग पासवान को एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाया जा रहा था। और इस बात की ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ था, इसकी पार्टी ने इसका कोई विरोध नहीं किया, उन्हें लगाने दिया गया पोस्टर। तो जिससे कि ये संदेश साफ था कि न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं की बल्कि चिराग पासवान की भी ऐसी मंशा थी। ये सवाल जब मैंने चिराग पासवान से पूछा था कि क्या आपने अपनी सहमति से उन्हें पोस्टर लगाने दिया है, क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार के, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, इस चुनाव की जहां तक बात है तो नीतीश कुमार अभी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन जब मैं राजनीति में हूं तो क्यों नहीं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बने और क्यों नहीं चाहेंगे कि बड़े से बड़े ओहदे पर हम जाएं, और मेरे समर्थक जो हैं वो क्यों नहीं चाहेंगे। मैं खुद जब एक बेटे के रूप में अपने पिता जो रामविलास पासवान हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके लिए मैं चाहता था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने और देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो अगर मेरे समर्थक ऐसा चाहते हैं तो उसमें कोई गलत बात मैं नहीं देखता हूँ। तो एक इशारा साफ था उनका कि वो न केवल बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं बल्कि वो चाहते हैं कि अगर एनडीए वापस सरकार में आए और नीतीश कुमार के अलावा अगर किसी और नाम की चर्चा हो तो वो चिराग पासवान का नाम हो। इसलिए एक तरह से उन्होंने मैदान में जो है वो एक बाजी चल दी है। और अब जो आधिकारिक घोषणा है, अब ये देखिए, वो अभी एमपी हैं, अभी हाजीपुर से एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो क्या हाजीपुर सीट छोड़ देंगे, वो एक रिजर्व सीट है, क्या वो अपना मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, इन सारी चीज़ों पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। मेरा मानना है
कि वो पहले यहाँ चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जैसा रिजल्ट होगा उसके बाद वो आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, ये कंफर्म हो गया। हमसे जब एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत की थी तो उन्होंने बोला था कि मैं 2025 या 2030 में से कोई भी एक लड़ूंगा और इसका निर्णय जो है वो पार्टी लेगी। आपने जैसे वो जिक्र निर्णय किया कि 2 ही दिन पहले आप ही से बातचीत उनकी हो रही थी, जब इंटरव्यू आपने उनका लिया था उन्होंने जिक्र किया था, और अब इस खबर पर जब मुहर लग गई है तो क्यों ना वो इंटरव्यू अपने दर्शकों को सुनाया जाए। पूर्णतः मेरा नहीं हो सकता, ये फैसला पार्टी को लेना है। मैं इतना मैं ज़रूर चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूं। अब क्या मैं वो 2025 का लड़ूंगा या मैं 2030 का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये फैसला पार्टी को लेना है। जब मैं कहता हूं कि पार्टी को ये फैसला लेना है, छूटते ही पूरक प्रश्न आता है कि आप ही पार्टी हैं, आप ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जो चाहेंगे वो होगा। सही है, अगर मैं चाहूँगा तो मैं लड़ पाऊँगा, बट जब मैं कहता हूँ कि पार्टी को इसका फैसला लेना है, मतलब पार्टी को इसके ऊपर मंथन करना है। और जो हो रहा है, सर्वे हो रहा है, क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेटर हो सकता है, क्या मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने से क्या हमारे गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर और मजबूत हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर अभी अध्ययन, अभी मंथन चल रहा है। और अगर पार्टी को लगता है, कोई कई बार ऐसा होता है कि जब आपके राष्ट्रीय नेता जब विधानसभा के चुनाव में उतरते हैं, भाजपा ने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया है। गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पासवान साहब, एनडीए से जुड़ी हुई जो तमाम पार्टियां हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? पासवान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में, बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में एंटर कर रहे हैं, बिहार का विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में एंटर करने की उन्होंने ये इच्छा जताई थी और अब ये पूरी होगी।